पीबीएफ कई सारी डिमांड्स हुकूमत से और एफबीआर से कर रहा है, तो जो बुनियादी आपकी डिमांड्स हैं उस पर कोई जवाब आया? यानी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में है उस पर कोई संजीदगी के साथ काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया बोल टीवी का और आपने मुझे मौका दिया। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमने तजावीज़ दी हैं, जो हमने इनको रिक्वेस्ट की हैं, अभी तक उसका हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस किसी किस्म का नहीं आया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहना, हमने इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करना है। 45% हमारे ऊपर टैक्स रेट है बिजनेसमैन के ऊपर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम किस तरह 45% टैक्स पे करके हम इसको ओरिजिनलिटी के साथ हम इसको काम करें? उसके बाद आप देखें हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बड़ी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है, इस मुल्क में तेजी से बंद हो रही है। मुझे समझ नहीं आती ये क्या फिगर्स आ रही है कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मईशत ट्रैक पर चल गई है। फिजिकली आप जाके बिजनेसमैन से तो पूछे कि उसके हालात क्या हो गए हैं। मोस्टली इस वक्त प्रॉब्लम में है, सब बिजनेसमैन प्रॉब्लम में है, कोई बता नहीं रहे या कुछ अगर कोई मसला मसाइल है। अब ये देखें ना कि हमारा जो जीडीपी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल हमें 50% से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, हम 70% क्रॉस कर चुके हैं डेट को। और देखा ये बहुत ज़्यादा की बात। इसको मेहरबानी करके मैं तो हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके कोई कारोबारी लोगों के मुशावरत से इसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। मैं तो ये रिक्वेस्ट होगी। तो ख्वाजा साहब, ये जो आप 45% टैक्स की बात कर रहे हैं, जो सैलरीड क्लास से ज़ाहिर है सूरत हाल वहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, तो इसका मतलब एफबीआर जो अपने नेट को वसी करने में नाकाम हो रहा है और इसको वो अपने टैक्स रेट को बढ़ाकर मुस्तकिल कवर करने की कोशिश कर रहा है। हम हर साल देखते हैं जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट होता है वो तो फिर भी पूरा नहीं हो पाता। रेट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। देखिए, जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है ना, उसके ऊपर मजीद से मजीद बर्डन डाल रहे हैं। ये टैक्स नेट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये मेहरबानी करें कोई नए टैक्स पेयर को लाए मार्केट में। जो रिटेलर्स, मैं ये नहीं कहता कि सारे रिटेलर्स ही टैक्स नहीं दे रहे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दे रहे, उनको भी टैक्स नेट में लाएं, कुछ उसका सर्वे करें। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद सख्तियाँ। ये क्या तरीका बना हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? आप पाकिस्तान में छोड़े, पूरी दुनिया में ये नहीं होगा कि जो भी इंडस्ट्री चल रही है उसके गेट के ऊपर उसके ऑफिस में एफबीआर के बंदे बैठे हों, उसके ऑफिस में आईबी के बंदे बैठे हों, उसके ऑफिस में एफआईए के बंदे बैठे हों। क्या बिजनेसमैन है या चोर है या क्या है? हम लोग बिजनेसमैन है कि कारोबार इज्जतदार तरीके से हमारे साथ। अब ऑलरेडी जो लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर मजीद बर्डन डालना ये कोई तरीका तो नहीं है। इस तरह लेकिन मुल्क पीछे जाएगा, तरक्की तो नहीं कर सकेगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, खुद कारोबारी है, वो भी समझते हैं इस चीज़ को। इसहाक डार साहब बड़े समझदार आदमी हैं। हमारे जो वजीर खजाना है वो एक बैंकर है और मंझे हुए बैंकर हैं, पता नहीं क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अल्लाह करे इनको कोई अल्लाह ताला समझे। बहरहाल देखें, मैं अब क्या इस बार में कह, इनको अल्लाह हिदायत है, मैं ये नहीं कहूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।